नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 पूरी और इसका भाग 1 भी बना चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वो वीडियो आप पहले ज़रूर देख लें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो नया अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला 11वां सवाल कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल, थोड़ा ये रात्रि का समय है इसलिए ये सब हो रहा है। जो कीड़े वगैरह आ रहे हैं ना, ये रात के चलते आ रहे हैं। चलो खैर, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो हमें जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिए दो संख्याओं का HCF यानी HCF बराबर 11 तथा LCM यानी LCM बराबर 7700। एक संख्या वो भी लिख लो, एक संख्या बराबर 275 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लगा देते हैं फार्मूला वही, दो संख्याओं का गुणन फल बराबर HCF इंटू LCM ये होता है। तो दो संख्याएं कौन है? एक तो हो गई 275, ठीक है, और दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क। तो दूसरी संख्या पूछी गई तो उसको हम लिख देते हैं दूसरी संख्या। HCF कितना है? HCF 11 है तो उसके स्थान पर 11 रख दिया। LCM है 7700 तो 7700 रख दिया। 275 अब देखिए इधर गुणा में इधर बटे में जाएगा, तो इधर बचेगा दूसरी संख्या बराबर 11 इंटू 7700 और बटे आ जाएगा 275। अब क्या करना है, 275 का आप 7700 में भाग ही दे देंगे। तो हम भाग दिए लेते हैं। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो संख्या 11 से इसको काट लेंगे। 11 कम 11, ठीक है, और 11 दूना 22, 5 बचे, 11 बचे 55। अब क्या करें, 5 से इसको और काट लें, या अब सिंपल सा हम कर रहे हैं। देखो 7700 है तो 7700 को लिख सकते हैं 77 इंटू 100, ये लिखा जा सकता है, बटे 25 है तो 2500। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 बार भाग गया, 4 का इसमें गुणा करो, 4 सत्ते 28 की 8, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल 30, यानी दूसरी संख्या आ गई बराबर 30। यही हो गया उत्तर। आप ये आंसर काले पेन से ही लिखना। देखिए 12वां सवाल कह रहा है संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करना है कुल मिला के। तो लिख लेते हैं 20,570 है ना। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। अब देखिए 0 में भाग 2 का नहीं जाएगा, 0, 2 दूना 5 में भाग दो, 2 दूना 4, 1 बचा, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 1 फिर बचा, तो 2 पंचे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब कटेगी 5 से। इकाई का अंक 5 कहीं भी मिल जाए तो मान लो वो संख्या 5 से कटेगी। तो 5 दूना 10। अब देखिए 10 में पूरा पूरा भाग गया, अब 2 में भाग जाएगा नहीं तो 0 आएगा। अब 28 हो गए तो 5 25, अब 5 बार गया, 3 इधर बच गए, 5 सत्ते 35, इतना आ गया। अब देखो 2 से नहीं कटेगा और किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगा, यानी अब इसको अब 11 से काट लेते हैं। तो देखिए 11 एकम 11 है ना, एक बार जाएगा, 11 दूना 22 होते हैं, बचे इधर कितने 9, तो इधर हो गए 95, तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब बच गए 7, तो 11 सत्ते 77,
अब ये कटेगा एक बार, फिर 11 से कट जाएगा, तो 11 कम 11, 7 बच गए, तो 11 सत्ते 77। अब कटेगा 17 से, 17 कम 17, तो हम यहीं से लिख सकते हैं अतः संख्या ये जो है संख्या 20 570 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे। पहले क्या आया, 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 और गुणा 17, यही हो गए इसके उत्तर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 13वां सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहला सवाल लिख लेते हैं। हल में फर्स्ट नंबर दिए 1 2 1 और कामा 15 कामा 21 है ना। तो हम अलग अलग सबके फैक्टर कर लेते हैं। तो 1 2 1, अब ये पता है कि 11 से कटेगी संख्या, सबको पता होगा, 11 से काट लेते हैं। तो 11 कम 11, ठीक है, फिर बचा 11 कम 11, 11 कम 11, ये आ गया। 15 को लिखिए इस प्रकार से, ये संख्या इकाई का अंक 5 है, तो वो 5 से कट जाएगी, हालांकि इतनी छोटी संख्या 3 से कटना सबको पता होगा। ठीक है, अब 21 को लिख लो। अब आज संख्या है, मतलब 3 से कटेगी तो विषम संख्या है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब देखो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 1 बराबर कितना आया, 11 गुणा 11, 15 बराबर 3 गुणा 5 और 21 बराबर 3 गुणा 7। ठीक, 3 गुणा 7 है। हमसे पूछा गया एलसीएम नहीं एचसीएफ है ना, एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में मिल रहा हो। अब देखो इसमें सब में क्या मिल सकता है, क्योंकि गुणा में एक सबके लिखा हो सकता है। 11 की बात करें तो इसमें है, इसमें नहीं, 3 इसमें, इन दोनों में, परंतु उसमें नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि और कुछ मिल ही नहीं रहा है। और एलसीएम भी पूछा है, तो हम इधर लिख लेते हैं तथा एलसीएम बराबर, एलसीएम में जो चीज़ सब में मिल रही हो वो तो लिख ही लो, ना मिले वो भी लिख लो। तो 11 देखो नहीं मिला तो हमने लिख लिया 11 गुणा 3, इसमें भी है इसमें भी है, 3 लिख लिए, गुणा 5 इसमें भी है, 5 भी लिख लिया, गुणा 7 इसमें है तो 7 है ना। देखो सब चीज़ सब में नहीं मिल रही, लेकिन हमने क्या किया, लिख लिया। तो अब क्या करते हैं, इनका सबका करा लो गुणा। ठीक है, तो इसका गुणा आएगा 1155, आप करा सकते हैं। तो एलसीएम भी ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में दिए 8 कामा 9 कामा 25। ठीक है, तो हम पहले 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और फिर 2 से, ओ माय गॉड, 2 दूना 4 फिर 2 कम 2। 9 को काटेंगे, 9 3 से कटेगा, 3 तिरका 9 और 25 को काटेंगे 5 से, इकाई करेंगे 5 से, तो 5 से कटेगी संख्या, 5 25। अब देखो हम लिख लेंगे 8 बराबर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3 और 25 बराबर 5 गुणा 5। तो अब HCF बराबर है, कोई ऐसी चीज़ जो सब में मिल रही हो, नहीं है, यानी HCF 1 हो जाएगा। कुछ नहीं मिल रहा तो 1 होगा। चलो लेकिन बात कर लेते हैं LCM की। LCM बराबर, क्योंकि इन सबके गुणा में 1 लिखा जा सकता है ऐसे,
है ना, एक एक लास्ट में आया तो इसलिए एक LCM देखो 2 मिल रहा है क्या, इसमें 3 बार है तो 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें 3 है 2 बार तो 2 बार लिख लेंगे, इसमें 5 2 बार 5 गुणा 5। अब क्या करते हैं, इन सब का गुणा करा लेते हैं तो ये आ जाएगा टोटल 1800। ठीक, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो देखिए ये सवाल कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 व 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 7 आता है। यानी सब में भाग किया जा रहा है तो शेष फल 7 आ रहा है ना। तो ये सवाल है। तो यहाँ पर देखो बात कर दी गई निम्नतम की और शेष 7 आ रहा है सब में भाग देने पर। तो सबसे पहला काम इनका LCM निकाल लेते हैं। ठीक, तो LCM हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। हल में पहले 35 का 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगी, 7 एकम 7, फिर क्या है 56 का, ओहो 56। अब देखो ये संख्या कट जाएगी 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, अब 7 से 7, अब 91, 3 से कटेगी, 3 से नहीं मतलब 13 सत्ते 91, इतना तो पढ़ा आता होगा, 7 से 7 एकम 7। तो पहले हम क्या करें, छोटी से छोटी बात कर दी है निम्नतम, यानी LCM हमें फाइंड करना होगा। तो पहले संख्याएं लिख लो। 35 बराबर क्या आया, 5 इंटू 7 लिख लो। 56 बराबर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 कई बार है, 3 बार गुणा 7, और 91 इक्वल टू 13 और गुणा 7। ठीक, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो सब में मिल रहा हो, यानी जैसे 7 तो सब में है, 7 लिख लिया, 13 यानी 5 है, 5 लिख लिया, 2 इसमें 3 बार है तो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, और अब 13 भी है तो 13, इन सब का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा ये 36 40। ठीक, 36 और ये 40। अब देखो बात क्या कही है, कह रहा है से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 7 आता है। तो ये हम चीज़ लिखेंगे, चूँकि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 7 आता है। ठीक, इसलिए जब 7 शेष आ रहा है तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट का अर्थ होता है जिसकी इच्छा की करी जाए। ठीक है, नहीं बात करते हैं इष्ट देव वगैरह वगैरह की। तो जब 7 शेष आ रहा है तो क्या करें, इसमें 7 हम ऐड कर देते हैं, 36 40 और प्लस का 7 कर दिया तो ये आ जाएगा बराबर हमारा 36 47, और यही हो गया उत्तर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28, 32 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सेम सवाल, बस इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं। तो कह रहे वह निम्नतम संख्या, निम्नतम की बात कर दी, यानी हमें LCM ज्ञात करना ही है। तो संख्याएं कौन है, 28 और 32 हैं। तो हम पहले 28 32 के क्या करें, गुणन करके LCM निकालें। तो 28 यानी सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, अब 7 से 7 एकम 7,
अब इस तरह लिख लो 32 के 2 से 2 कम 2 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2। तो अब देखिए ये 28 बराबर जो था वो आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 7, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 7। और 32 के 5 बार में कटा तो 32 लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिया। तो इसलिए LCM बराबर, तो 2 देखो इसमें 2 बार, इसमें 5 बार, तो 5 बार लिखेंगे। ओ माय गॉड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 गुणा 2। अब 7 इसमें है तो गुणा 7 भी लिख लिया। तो LCM आ गया 224, है ना। तो 224 LCM आ गया। अब देखो क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। कह रहा है से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 व 12 आता है। ठीक, तो ये चीज़ लिखने वाली है, लिखेंगे चूँकि विभाजित दिखता है, हाँ, करने पर शेष फल क्रमशः 8 व 12 आता है। इसलिए अभिष्ट संख्या जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी इसमें LCM आप 28 कामा 32, इसमें से हम लेस कर दें 8 प्लस 12 को, तो ये हो जाएगा 224 माइनस 12 8 20, तो ये बराबर आ जाएगा 204। यही हो गया इस सवाल का उत्तर। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला सवाल। तो अब देखिए 16वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए हैं, तो ये इस प्रकार के कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाए तो इनको हम, एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, ठीक है, विरोधाभास करके कुछ हिंदी में कहा जाता है, तो उसी विधि से हल होंगे। तो जब भी ऐसा कोई भी सवाल मिले तो उसको हम, जैसे परिमेय का आ गया तो हम अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। तो इसको हम वही कर रहे हैं, माना 2 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो परिमेय का मतलब क्या होता है, इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए 2 माइनस √3 बराबर हो जाएगा P/Q, और हमें इसमें शो कर देना होता है जहाँ P व Q पूर्णांक है, जहाँ P व Q, एक तो इस समय ये बहुत आ रहा है, P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, या सहअभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। तो P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा, सहअभाज्य क्या होता है ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम सहअभाज्य यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान लो हमने 2 चलो 2 ना लेकर के एक संख्या ले ली 4,3। ठीक है, तो देखो ना 4 का भाग 3 में जाएगा ना 3 का, इनमें फैक्टर करें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे 4 के हो जाएंगे 2
इंटू 2 और 3 का होगा 3 इंटू 1। तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो ये एक दूसरे की संख्याएं हुई अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो अब क्या करते हैं, जब सहभाज्य पूर्णांक हो गए तो हम इसी को तो और हाँ, ये जहाँ ये हैं और ये हम ज़रूर दिखा देंगे, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्या की ये डिफिनेशन होती ही है, पता होगा, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो जब 0 नहीं है तो अब हम क्या करें, इसलिए यानी फर्दर और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 इक्वल क्या आ जाएगा, √3 को इधर भेज देते हैं, तो p अपान q इधर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का √3। अब चाहे तो हम ले लें एलसीएम, तो ये 2 बराबर रहेगा p प्लस का 3 नहीं √3 q अपान q। अब देखिए ये एक परिमेय है ना, और ये अपरिमेय संख्या हुई। देख रहे √3 हम जानते हैं अपरिमेय है, तो हम लिख सकते हैं ये यहाँ दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा अब ये जो है p प्लस √3 q अपान q अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अब बहुत से बच्चे समझेंगे ये परिमेय है तो ये परिमेय क्यों, बटे में तो ये भी है, नहीं, यहाँ √3 है। एक जितनी भी रूट की संख्याएं हों वो सारी की सारी अपरिमेय होती हैं, चाहे वो कोई सा भी रूट क्यों ना लगा हो। ठीक है, हाँ, जिनका पूर्ण वर्ग ना ज्ञात किया जा सके, पूर्ण क्यूब यानी कोई भी ये चीज़ें ज्ञात न की जा सकें, तो वो अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो इतनी हमें बात ध्यान रखना है। तो यहीं से हम लिख सकते हैं जो कि विरोधाभास है भाई, कि परिमेय परिमेय बराबर कहाँ, तो लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। ठीक है, अतः क्या था, 2 माइनस √3 परिमेय ना होकर अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये हो गया, बस यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड यहीं पर लिख देते हैं। चलो अब देख लेते हैं अगला नंबर, 17 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत गर्मी है भाई, तो यह भी हम उसी मेथड से लगाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। और ये तो थ्योरी आपको याद ही रखना है, जहाँ ओहो अच्छा ये है, तो इसलिए √5 प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, p अपान q, जो कि परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग। अब हम क्या लिखेंगे, जहाँ हर एक सवाल में इस प्रकार के सवालों में लिखना होता है p व q, जरूरी है p व q, ये भी मान सकते हो, व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है,
पूर्णांक है, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। डिफिनेशन होती है परिमेय संख्या की। ठीक, तो अब देखो इसमें किसी एक को इधर हम भेज देते हैं, अंडर रूट 5, जिसको चाहो उसको भेज दो। तो हम क्या करें, 5 को भेजें या √3 को, किसी को, चलो हम 5 को इधर भेजे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए √3 बराबर क्या बचेगा, p/q माइनस का √5। ठीक, इतना होगा। अब क्या करते हैं, चलो थोड़ा आगे एलसीएम ले लें, या यहीं तक बना रह दें, कुछ कमी नहीं है। तो ये हमने हटाया। अब देखिए, अब इतना आ जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब इधर भी देखिए रूट वाली संख्या इधर भी है, तो दोनों पक्षों का वर्ग ही करना होगा, एक और का रूट हटाना ही हटाना होता है। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, तो ये देखिए √3 का स्क्वायर बराबर p/q माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये केवल रूट हट जाएगा, तो आएगा 3 बराबर a स्क्वायर, है ना, यानी p² q स्क्वायर, साफ साफ लिख लेना, माइनस यानी प्लस का b स्क्वायर, यानी इसका रूट हट जाएगा, माइनस का होता है 2ab, तो माइनस का हो जाएगा 2a के स्थान पर p/q इंटू b के स्थान पर √5। तो ये आ गया 3 बराबर p² q स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं माइनस का 2√5 p/q और प्लस का ये 5 लिख लिया। तो अब सिंपल सा काम करते हैं, ये जो माइनस का 2√5 है, इसको इधर ला रहे हैं 3 की ओर। ठीक, तो ये इधर से इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, लिखेंगे 2√5 इंटू p/q बराबर, और 3 को इधर भेजे देते हैं, तो p² q स्क्वायर प्लस का देखिए 5 है और माइनस का 3 आ गया। ठीक, अब देखो ये घटा देंगे, घटेगा ना। ठीक, तो अब इधर जगह नहीं, तो यहाँ से हम ये देते हैं 2√5 p/q इक्वल टू बचेगा p² q स्क्वायर और प्लस का 2। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 2√5 p/q बराबर, इसका इधर गुणा, यानी p² प्लस 2 q स्क्वायर p²। अब देखो इधर से हम pq को भी हटाते हैं, तो इधर बचेगा 2√5 बराबर, देखो q गुणा बटे में तो गुणा में जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा। ओहो, ये q है, चलो ऐसे लिख लिया q को, स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपान ये p² है और p जो है, लेकिन यहाँ देखिए ये q स्क्वायर है, तो यहाँ q स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, यहाँ भी q स्क्वायर होगा, तो और ये जो p है इस नीचे आ जाएगी इंटू p। अब स्क्वायर से हम ये q काट दिए, 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा √5 बराबर, ऊपर बचा देखो q स्क्वायर प्लस का 2q स्क्वायर अपान ये p और q घात कटी है केवल, तो p q इतना बचा। अब देखो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में कोई अंडर रूट वाली संख्या नहीं है, तो ये यहीं से अब हमारा ये कथन प्रूफ होने वाला है। तो इधर जगह नहीं है, तो हम इधर ये लिखे देते हैं। ठीक है,
क्या लिखते हैं, चूँकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये है पी स्क्वायर प्लस 2 इन क्यू स्क्वायर अपान पी क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों? देखा होगा कि परिमेय तथा परिमेय बराबर हो नहीं सकती है, इसलिए ये कौन सी है, 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, चलो सीधे अपरिमेय लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो बस ये बात समझ में आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं तो वो तो बिना सब्सक्राइब किए जाए ही ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।